मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर कुछ लड़कों से मारपीट की। हंगामे और तोड़फोड़ की ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि वो बदमाश दुकान में घुसते ही उन लड़कों पर टूट पड़े। उन्होंने बेल्ट से भी उनकी पिटाई की। इसके साथ ही उन पर मुक्के भी बरसाए गए। इन ताबड़तोड़ हमलों का जवाब देने के लिए उन लड़कों ने दुकान में रखा सामान उनकी तरफ फेंका। हालांकि उसका कोई असर नहीं हुआ। इस मारपीट के समय दुकान में रखी कुछ कुर्सियां गिर गई। वहीं कुछ लोग बीच बचाव करते भी दिखाई दिए, लेकिन उनके साथ भी बदमाशों ने बदसलूकी की। ग्रेटा थनबर्ग का एक ट्वीट भारत के खिलाफ एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश करने वाला साबित हुआ। देश को बदनाम करने की साजिश सामने आते ही कई शहरों में ग्रेटा थनबर्ग समेत कई विदेशी महिलाओं के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए, जिन्होंने सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन के बहाने भारत को बदनाम करने की साजिश रची। कानपुर में एक बड़ा तिरंगा झंडा और ट्विटर पर तिल का ताड़ बनाने वाली महिलाओं के पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। ग्रेटा थनबर्ग का एक पुतला भी बनाया गया। साथ में ढोल वाले भी चलते रहे। ढोल की थाप ऐसी कि शोर में प्रदर्शनकारियों के नारे तक गुम हो गए। शहर के एक अहम चौराहे पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने ग्रेटा थनबर्ग का पुतला फूंक दिया। कुछ इसी तरह का प्रदर्शन जम्मू में भी हुआ, जहां तिरंगे झंडे लेकर लोग सड़कों पर उतरे। पोस्टरों के जरिए विदेशी हस्तियों से भारत के मसलों को न छेड़ने की चेतावनी दी। ग्रेटा थनबर्ग के साथ पॉप स्टार रिहाना भी इन लोगों के निशाने पर रही। रिहाना और ग्रेटा की तस्वीरों वाले पोस्टर जलाकर लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। दूसरी तरफ ग्रेटा थनबर्ग खुद अपने ही जाल में फंस गई। किसान आंदोलन के बहाने भारत की छवि को खराब करने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया और ग्रेटा के ट्विटर अकाउंट से एक ऐसा हाइपरलिंक ट्वीट हुआ जिसमें बड़े पैमाने पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का पूरा ब्यौरा दिखा, जिससे ये भी साफ हो गया कि 26 जनवरी के दिन ट्विटर पर खास कैंपेन चलाया गया था, जिसके जरिए देश विरोधी ट्वीट किए गए। भविष्य में भारत के विरोध की दशा और दिशा क्या होगी, ग्रेटा ने गलती से जो लिंक ट्वीट किया उसमें इसकी पूरी जानकारी मिल गई। साथ में खालिस्तान का रिश्ता भी जुड़ गया, क्योंकि ग्रेटा के दस्तावेजों में मोह धारीवाल नाम के शख्स का भी जिक्र है। मोह धारीवाल दुनिया भर में भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाला एक खालिस्तान समर्थक है, जो खुलकर दुनिया भर के लोगों को खालिस्तान के लिए एक करने की बात करता है। ये जानकारियां सामने आने के बाद साफ हो गया कि दुनिया भर के लोगों के किसान आंदोलन के समर्थन वाले ट्वीट देश के खिलाफ चल रही एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसमें रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग जैसे नाम महज किरदार से ज्यादा कुछ नहीं है। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि ग्रेटा थनबर्ग के दस्तावेज सामने आते ही कांग्रेस पार्टी पर भी साजिश का हिस्सा होने का आरोप लगा, क्योंकि केरल की महिला कांग्रेस का किसानों के समर्थन वाला एक ऐसा ट्वीट सामने आया जिसकी भाषा हूबहू ग्रेटा के दस्तावेजों वाले एक ट्वीट की भाषा से मिलती है। विदेशों में भारत को बदनाम करने वाले कुछ संगठनों के नाम भी दस्तावेज में मिले, जिनमें किसान एकता कलेक्टिविटी का नाम शामिल है। वहीं इससे पहले विदेश मंत्रालय रिहाना और ग्रेटा जैसे लोगों को दो टूक कह चुका है कि भारत के अंदरूनी मामले से दूर रहें। और अब देश के खिलाफ रची गई इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश के सामने आते ही दिल्ली पुलिस ने एक FIR भी दर्ज की है। लेकिन दिल्ली पुलिस का मानना है कि 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र भी ग्रेटा थनबर्ग के दस्तावेजों में पहले से था, यानी जो उन दस्तावेजों में लिखा गया था दिल्ली में ठीक वैसा ही हुआ, जिसका सीधा मतलब ये है कि आंदोलन के दौरान हुई हिंसा भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा थी। इसलिए इस मामले की जांच अब दिल्ली पुलिस के साइबर सेल को सौंपी गई है। Particular toolkit has come to our notice, and taking cognizance of this toolkit, Delhi Police have registered a case under section 124A, 153A, 153 and 120V IPC। ये कहानी सामने आने के बाद सरकार भी अब सख्त हो गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी दावा किया कि भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश रची जा रही है। टूल किट का मामला है वो बहुत गंभीर है और साफ होता है कि कुछ ताकतें, विदेशी ताकतें भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। मुंबई के गोरेगांव में खाद्य विभाग की टीम ने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर कुछ जगहों पर छापेमारी कर मिलावटी दूध का कारोबार करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। जिन जगहों पर कार्रवाई की गई वहां से बड़ी मात्रा में नामी कंपनियों के दूध के पैकेट बरामद हुए, जिनमें नकली दूध भरकर लोगों को बेचा जाता था। यही नहीं,
नकली दूध का कारोबार करने वालों का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक आदमी एक कमरे में बैठकर नामी कंपनियों की थैलियों में मिलावटी दूध भरता दिखाई दिया। इस बीच वहां एक महिला भी खड़ी रही और उसके आसपास नकली दूध के कई पैकेट पड़े नजर आए। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। रेप्यूटेड कंपनी की थैलियाँ जो रहती है वो टैंपर की जाती है और उसमें ख़राब पानी मिक्स करके दोबारा पैक करके वो आम आदमी को बेचे जाते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पिछले मंथ भी हमने एक बड़ी कार्रवाई की। आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान को अब आतंकियों के हाथों कोरोना वैक्सीन के लुटने का डर सता रहा है। News18.com की रिपोर्ट है कि इमरान सरकार को इस बात की चिंता है कि कहीं उनके देश के ही आतंकवादी कोरोना वैक्सीन की खेप को लूट कर न ले जाएं। यही वजह है कि आतंकियों से वैक्सीन को बचाने के लिए इसकी निगरानी के लिए खास कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत पाकिस्तानी सेना की तैनाती के साथ ही साथ CCTV से भी निगरानी के इंतजाम किए गए, जबकि टीके ले जाने वाली गाड़ियों की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंपा गया और चीन से मिले इन टीकों को खुफिया जगह पर रखा गया ताकि आतंकी और अपराधी टीकों तक न पहुंच पाए। चीन ने पाकिस्तान को कोरोना की 5 लाख वैक्सीन देने का वादा किया है, जिससे सबसे पहले वहां के स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जा रहा है। क्रिकेटर राहुल तेवतिया की सगाई हो गई। राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेटर राहुल तेवतिया ने सगाई कर ली। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। सलमान खान ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की और काले हिरण के शिकार मामले में शनिवार को निजी तौर पर पेश होने से छूट मांगी। गुजरात के कॉलेजों में सोमवार से फर्स्ट ईयर की क्लासें शुरू हो जाएंगी। इससे पहले राज्य में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जा चुके हैं। सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन मामले में एनसीबी ने 31वीं गिरफ्तारी कर ली। एनसीबी ने जगताप सिंह आनंद नाम के बड़े ड्रग्स तस्कर को मुंबई से दबोच लिया, जो कि इसी मामले में कुछ रोज पहले गिरफ्तार किए गए ड्रग तस्कर करमजीत का भाई है। जगताप सिंह आनंद को एनसीबी ने मुंबई से गिरफ्तार किया है और इस वक्त उसे इसी दफ्तर में रखा गया है। एनसीबी ने करमजीत के बैंक खाते से जगताप के अकाउंट में लगातार पैसे ट्रांसफर होने का रिकॉर्ड मिलने पर उसे गिरफ्तार किया। What is the role of this new arrested person? एक तरफ जहां कोरोना से सहमे लोग टीके के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं हॉलैंड में शेर के बच्चों को भी खास तरह के टीके लगाए गए। वहां के एक चिड़ियाघर में रखे गए शेर के ये बच्चे कुछ महीने के ही हैं, जिन्हें कैट फ्लू नाम की बीमारी से बचने के लिए टीका लगाया गया। वहां से सामने आए वीडियो में चिड़ियाघर के कर्मचारी शेर के इन बच्चों को एक एक कर पिंजरे से बाहर लाते दिखे। बाहर लाने के बाद इन बच्चों की सेहत की जांच की गई और उनका वजन नापा गया। सब कुछ ठीक होने के बाद इन्हें कैट फ्लू का टीका लगाया गया। इस बीच उन्हें कुछ दूसरी संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए भी दवाएं दी गई। कैट फ्लू बिल्लियों की प्रजाति के बीच तेजी से फैलने वाली बीमारी है। ऐसे में ये बच्चे भी इसकी चपेट में ना आए, इसके लिए उन्हें टीका लगा दिया गया। हल्के और घातक फाइटर जेट तेजस बनाने वाली भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब कुछ ड्रोन बनाने पर काम कर रही है। ये प्रोजेक्ट पूरा होने में करीब है और इसमें फाइटर विमानों के साथ बिना पायलट वाले छोटे और घातक ड्रोन जंग के मैदान में भेजे जाएंगे, जो इतने घातक होंगे कि पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देंगे। चमचमाता हुआ दिख रहा ये ड्रोन किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे कमांड देकर कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको कि कैट्स कहा जाता है, कॉम्बैट एयर टीम सिस्टम। ये पूरी तरह से डेवलप किया जा रहा है अभी HAL की तरफ से। लक्ष्य चाहे हवा में हो या फिर जमीन पर, एक बार ड्रोन को लक्ष्य की जानकारी मिल जाए तो बचना नामुमकिन होगा। ये लेस होते हैं छोटे छोटे वेपन से, जो कि ग्राउंड टारगेट्स और एयर टारगेट्स दोनों को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। आने वाले दशकों में बिना पायलट के चलने वाले विमान यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल किसी भी जंग में सबसे घातक हथियार साबित होंगे। इसी सोच के साथ ये ड्रोन बनाए गए हैं जो दुश्मन के घर में घुसकर वार कर पाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में, वी कैन नॉट क्रॉस, हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। देयर कुड बी सीरियस रिपरकेशंस, जैसे आपने देखा बालाकोट एयर स्ट्राइक में। तो आगे चल के जो भी होने वाला है वो सब अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ही करेंगे काम। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर अभी काम पूरा होने में कुछ वक्त और लगेगा, लेकिन इसे तैयार करने में भारतीय फौज की जरूरतों और भारतीय फौज के हथियारों का पूरा ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का नाम कैट्स रखा गया है, जिसमें 3 अलग अलग तरह के ड्रोन होंगे।
ये ड्रोन किसी भी फाइटर जेट के साथ जोड़े जा सकेंगे और जंग के मोर्चे पर फाइटर इन्हें साथ लेकर उड़ान भर सकेंगे। दावा किया जा रहा है कि एक तेजस इस तरह के 20 ड्रोन लेकर उड़ान भर सकता है और इसी तरह सुखोई ऐसे 30 ड्रोन अपने साथ मोर्चे पर ले जा सकता है। और अगर रफाल जैसा कोई फाइटर है तो वो ऐसे 40 ड्रोन लेकर जंग के मोर्चे पर जा सकेगा। मकसद ये होगा कि अगर टारगेट किसी जोखिम वाली जगह पर है या दुश्मन की जमीन पर है तो फाइटर जेट को खुद जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि फाइटर जेट में बैठा पायलट इस तरह के ड्रोन को टारगेट की जानकारी देने के बाद उसे जेट में बैठकर ही ऑपरेट कर सकता है। एक दिन पहले ही HAL ने भारतीय वायुसेना के साथ 83 तेजस विमान के सौदे से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की। नई जानकारी यह है कि नए तेजस विमानों के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का एक नया वर्जन जोड़ा जा सकता है, जो तेजस को और ज्यादा घातक बना देगा। तेजस के साथ जिस ब्रह्मोस मिसाइल को जोड़ने की चर्चा हो रही है वो सामान्य ब्रह्मोस मिसाइल से कुछ छोटी होगी, जिसका नाम ब्रह्मोस NG दिया गया है। तेजस में हम अपनी मिसाइल को लगा सकेंगे, तेजस में और एमका में, तो इसमें लगभग 3-4 साल लगेंगे इसको डेवलप करने में। तब तक ये एयरक्राफ्ट भी बनेगा, तैयार होता रहेगा। ब्रह्मोस मिसाइल के 3 वर्जन पहले से भारतीय फौज के पास है। ब्रह्मोस भारत की सबसे घातक मिसाइल है जो किसी भी लक्ष्य को भेदने में कारगर है। जिन 83 तेजस का सौदा HAL और भारतीय फौज के बीच हुआ, उन्हें सेना को सौंपने का काम 3 साल में शुरू होगा। उम्मीद की जा रही है कि 3-4 साल में इसका काम पूरा हो जाएगा और आने वाले समय में जब जो ये 83 जो तेजस हैं, जब ये भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे तो उस वक्त ब्रह्मोस भी जो है उनके साथ उसका हिस्सा होंगे। माना जा रहा है कि न्यू जनरेशन वाली ब्रह्मोस मिसाइल आवाज की गति से 3.5 गुना तेज होगी, जिसे तेजस के अलावा भी कई फाइटर जेट में लगाया जा सकेगा। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा का एक और वीडियो सामने आया। बताया गया कि ये वीडियो दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके का है, जिसे वहां मौजूद एक शख्स ने बनाया, जिसमें ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए लोग पुलिस पर हमला करते नजर आए। इन लोगों ने DTC की बस पर कब्जा कर लिया और जैसे ही पुलिस वाले उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े, प्रदर्शनकारी हथियार लेकर उनके पीछे दौड़ने लगे, जिसके बाद बाइक पर सवार पुलिस वालों को वहां से भागना पड़ा। इस बीच एक पुलिस वाले को उपद्रवियों ने हथियार से मारने की कोशिश की, क्योंकि वो वहां से नहीं हटा था, लेकिन जैसे ही उस पर हमला हुआ वो किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा। बंगाल के सिलीगुड़ी में ड्राईपोर्ट पर बाहरी लोगों से काम करवाने पर हंगामा हो गया। ड्राईपोर्ट रेल या सड़क मार्ग के जरिए किसी बंदरगाह से जुड़ा होता है, जहां से सामान लाने ले जाने का काम होता है। लेकिन सिलीगुड़ी के लोगों ने यह आरोप लगाया है कि ड्राईपोर्ट प्रशासन ये काम बाहरी लोगों से करवा रही है। और इसी बात पर वहां इतना हंगामा हुआ कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। ड्राईपोर्ट के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए लोगों को पहले वहां से हटने के लिए बोला गया, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस वालों ने उन्हें डंडा लेकर दौड़ा लिया और पीटने लगे। कुछ लोग तो लाठियों की बरसात से डर कर भाग गए, लेकिन जो पुलिस के हत्थे चढ़े उनकी शामत आ गई। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया, क्योंकि उन पर तोड़फोड़ करने के आरोप लगे। लाठीचार्ज से पहले की जो तस्वीरें आई, उनमें दफ्तर की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर दिखे। बताया गया कि हंगामा करने वालों ने अधिकारियों की टेबल का कांच चूर-चूर कर दिया। यही नहीं, वहां रखे कंप्यूटर और लैपटॉप को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया गया और गमलों को भी तोड़ दिया गया। इसके अलावा कई मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद पुलिस ने हंगामा करने वालों पर सख्ती बरती। सर, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लिए हैं तो हमें तो हमारी तरफ से एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरोपों को गलत बताया और मीडिया के सामने अपनी रोजी रोटी की समस्या दोहराई। ये लोग बोला हम लोग बाहर से गाड़ी लेके आएगा, बाहर से काम करेगा, यहाँ का लोकल गाड़ी से काम नहीं करेगा। बताया गया कि हालात को संभालने के लिए ड्राईपोर्ट के सुरक्षा कर्मियों ने कुछ राउंड गोलियां भी चलाई, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। दिल्ली में 26 जनवरी को हुए दंगों से जुड़ी कुछ और तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई दंगों से जुड़ी कुछ और तस्वीरें सामने आई, जिनमें दंगाई पुलिस पर हमले की तैयारी करते दिखाई दिए। एक तस्वीर में दंगाई पुलिस को घेरे भी नजर आए। केंद्र सरकार के मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता 6 और 7 फरवरी को देश भर में आम बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस बीच बजट से लोगों को मिलने वाले फायदे के बारे में बताया जाएगा। दिल्ली में आज से 9वीं और 11वीं क्लास के सभी स्कूल खोल दिए जाएंगे। इस बीच सभी स्कूलों में कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
नेपाल की राजधानी काठमांडू में कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समर्थन में बाइक रैली निकाली गई। 20 दिसंबर को केपी शर्मा ओली की सिफारिश के बाद वहां की संसद भंग कर दी गई थी, जिसके बाद से वहां के अलग अलग दल सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसका जवाब देने के लिए ओली के समर्थक भी सड़कों पर उतर आए। उनके समर्थन में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की यूथ विंग राष्ट्रीय युवा संघ की तरफ से राजधानी काठमांडू की सड़कों पर एक विशाल बाइक रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस रैली की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें शहर की सड़कें मोटरसाइकिलों से पटी दिखाई दी। हर तरफ सिर्फ बाइक पर सवार लोग हाथों में झंडा लहराते हुए आगे बढ़ते नजर आए। रैली में कुछ गाड़ियां भी शामिल हुई, जिन पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बड़े बड़े कटआउट रखे गए थे। पीएम ओली के समर्थन में निकाली गई ये बाइक रैली शहर के कई इलाकों से गुजरी, जिससे वहां जैम जैसे हालात बन गए। रैली में शामिल लोगों ने वहां की संसद भंग करने और अप्रैल मई में चुनाव करवाने की सरकार की सिफारिश का स्वागत किया। डिसिजन लिनुभयो, हामी त्यसको समर्थनमा मध्यवर्ती निर्वाचन वैशाख 17 र 27 को चाहिँ सफल हुनुपर्छ भनेर। इस बाइक रैली के आगे आगे पुलिस की कुछ गाड़ियां चलती रहीं, ताकि हालात बिगड़ने पर उस पर फौरन काबू पाया जा सके। मध्य प्रदेश के खंडवा में दवा की एक दुकान में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की वजह का तो पता नहीं चल पाया, लेकिन इस घटना से उस इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटों को देखकर लोग घबरा गए और फायर ब्रिगेड की गाड़ी के पहुंचने से पहले ही खुद उसे बुझाने में जुट गए। उस दुकान के आसपास कई और दुकानें भी थी, जिनमें आग के फैलने का खतरा था। लिहाजा लोगों ने उस पर काबू पाने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। इतनी देर में दमकल विभाग की टीम भी वहां पहुंच गई। इस कार्रवाई में कुछ घंटों का वक्त लग गया। हालांकि तब तक दवा की ये दुकान पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। पड़ोसी देश म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वहां के लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए थाली बर्तन पीटकर, तालियां बजाकर, गीत गाकर सेना की ज्यादती का विरोध किया। और म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगोन में लगातार दूसरे दिन सेना को आईना दिखाने के लिए यही तरीका अपनाया गया। सूरज ढलने के बाद लोग अपने अपने घरों की बालकनी में आ गए और बर्तन बजाने लगे। वहीं कुछ तो सड़क पर खड़े होकर मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट से रोशनी करने लगे। सड़क से गुजरती गाड़ियां भी तेज तेज हॉर्न बजाकर तख्ता पलट का विरोध करती नजर आईं। वहीं म्यांमार की राजधानी में कुछ स्वास्थ्यकर्मी गीत गाकर सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने। लोग न चीखे, न चिल्लाए, न उन्होंने तोड़फोड़ की और न ही मारपीट, मगर फिर भी उनके प्रदर्शन की गूंज ने दूर दूर तक उनकी आवाज पहुंचा दी। लेकिन म्यांमार के लोग भले ही वहां सेना के खिलाफ हों, चीन वहां की सेना के साथ खड़ा नजर आ रहा है। खबर है कि म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव पास करने की मांग उठी। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देशों ने म्यांमार में लोकतंत्र को बहाल करने की मांग उठाई, लेकिन चीन ने दलील दी कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंधों से म्यांमार में हालात बिगड़ जाएंगे। लिहाजा चीन के एतराज की वजह से म्यांमार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, इसलिए प्रस्ताव पास कराने में उसका समर्थन जरूरी है। इससे पहले चीन रोहिंग्या मुसलमानों के साथ बर्बरता के मामले में भी संयुक्त राष्ट्र में म्यांमार को घेरते से बचा चुका है। आज की ताजा खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।